हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स। और ये है हमारा लेसन 4। अब मैं इसके अंदर आपसे बात करने वाला हूँ नीश के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं करा तो आप मार्केट में सैचुरेट तो होने ही वाले हो, आपको काम भी नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में गलती मैंने करी है और उस गलती से सीख के आज हमने अपनी नीश बेस्ड एजेंसी कर ली है, जिसकी वजह से हमारे पास भरपूर क्लाइंट आते हैं, अच्छे खासे क्लाइंट आते हैं, क्योंकि आपके बारे में लोग जान जाएंगे राइट कि ये काम करता है, इस चीज़ को परफेक्ट बना के दे सकता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम हर क्लाइंट पकड़ के लेके आ रहे थे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कराना चाह रहा हो, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर हो, चाहे उसकी कोई भी एक्सवाइज फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, हम हर क्लाइंट को लेके आ रहे थे क्योंकि हमें पैसा चाहिए था राइट। और हर इंसान को पैसा चाहिए होता है, लोग इसलिए ही काम करते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा पैसा जब मिलेगा जब आप डॉक्टर बन जाओगे, किसी चीज़ में स्पेशलाइज डॉक्टर बन जाओगे। देखो, डॉक्टर भी दो तरीके के होता है। एक डॉक्टर होता है जो जर्नलिस्ट होता है, उसके पास आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, कम भीड़ दिखेगी। लेकिन जो स्पेशलाइज डॉक्टर होता है उसके पास ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी और वो ज़्यादा पैसा चार्ज करता है राइट। तो अब यहाँ पे हमें इससे ये पता लग जाता है कि अगर एजेंसी को आप स्पेशलाइज्ड बनाओगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने बहुत सारे क्लाइंट पकड़े तो हम उनके साथ एफिशिएंटली काम भी नहीं कर पाते। अगर डिफरेंट इंडस्ट्री होती है तो डिफरेंट रिसर्च होती है और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोचेस कंसल्टेंट और एजेंसी ओनर्स के साथ काम कर रहा हूँ तो वो चीज़ किसी दूसरी फैक्ट्री के लिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। वो फॉर्मूला जो रिसर्च वर्क है वो किसी दूसरे के लिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन मेरी कोर एक्सपर्टीज़ अगर एजेंसी के अंदर है और मेरे पास कोई दूसरे एजेंसी ओनर आ रहे हैं कि हमें अपनी एजेंसी चलानी है, तो मैं उनको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, उनकी एजेंसी स्टार्ट करा सकता हूँ, चलवा सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ उस चीज़ के अंदर है। क्या ऐड काम करेंगे, किस तरीके से ऐड काम करेंगे, क्या उनको बताना है, कैसे पहुँचाना है। वही जो हमने सिगार मेथोलॉजी के बारे में बात किया था, तो सिगार मेथोलॉजी हमने उसके अंदर एक्सपर्टीज़ करी हुई है बेसिकली कि वो करंट स्टेट में कहाँ है और उसको आइडियल पहुँचना कहाँ है। तो इस चीज़ के ऊपर हमने मास्टरी करी हुई है। अब अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्री के चीज़ों को पकड़ते हो तो आप उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है कि रिसर्च लगती है, इम्प्लीमेंटेशन वर्क लगता है, फनल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसको उसके आइडियल जगह तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। लेकिन एक इंडस्ट्री के अंदर आपको एक ना पॉइंट बनना पड़ेगा। पता है, जैसे फनल होता है, एट द एंड ऑफ द फनल लोग कन्वर्ट होते हैं जाके। अगर आप ये चीज़ को पहले ही इंप्लीमेंट कर लेंगे अपनी एजेंसी के अंदर कि आपके लिए कभी भी बिजनेस में बॉटलनेक नहीं होगा, कि लोग स्टार्ट करते हैं और करते उनके लिए एक बॉटलनेक बन जाता है, जिसके बाद उनकी कंपनी एजेंसी सब बंद हो जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप को डिफाइन कर दोगे, आप एसईओ एजेंसी हो, आप यूट्यूब एड एजेंसी हो, या आप XYZ इंस्टाग्राम मार्केटिंग एजेंसी हो, इन्फ्लुएंसर एजेंसी हो, तो यहाँ से सारा क्लटर क्लियर हो गया। हम इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हैं, हम इनके अलावा और किसी के साथ काम नहीं करते। आप अगर ऐड चलाते हैं, हम फेसबुक ऐड एजेंसी है तो हम सिर्फ फेसबुक ऐड के ऊपर काम करते हैं और हमारी कोई चीज़ की एक्सपर्टीज ही नहीं है राइट। लेकिन इसको भी और नैरो डाउन किया जा सकता है। किस तरीके से नैरो डाउन किया जा सकता है? आप फेसबुक ऐड चलाते हो सिर्फ कोचेस के लिए, कंसल्टेंट के लिए और एजेंसी ओनर्स के लिए। तो हमारी जो एजेंसी है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है, जो adsecosystem.com है। हम लोगों का पैसा बनाने में मदद करता है। अगर वो हमारे पास 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं तो हम उनके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बनवाते हैं। ROS हम उनका क्लियर कराते हैं कि भाई आप करंट स्टेट आपका ये है तो हम आइडियल स्टेज पे आपको पहुंचाएंगे यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमने बहुत ही नैरो डाउन कर दिया और हमने बनाया कोचेस, कंसल्टेंट एंड एजेंसी ओनर के लिए। तो ये हमारी एजेंसी काम करती है इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्लटर बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ, स्पेशलाइज लोग बहुत कम मिलते हैं और यहाँ से सारा कॉम्पिटिशन आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर लोगों को लगेगा कि एजेंसी हमारी सही नहीं चल रही है, हमें कंसल्टिंग लेनी है, या कोचेस का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जो कंसल्टेंट है उनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनको किसके पास आना चाहिए? मैंने अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर लिया एज अ कोच, कंसल्टेंट एंड एजेंसी ओनर की हेल्प करते हैं हमारी मार्केटिंग एजेंसी। तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक नाम आएगा, डिजिटल धैर्य, क्योंकि हमने उसके अंदर ही स्पेशलाइज कर लिया। हम बहुत वेग नहीं चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को ही सर्व नहीं कर रहे हैं, खाली कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर्स और कोचेस, सिर्फ इन लोगों को हम टारगेट करके चल रहे हैं और किसी को भी नहीं। और यही फ़ायदा उठाया और ये चीज़ मैंने सीखी है। हमारे एक मेंटर थे, पुराने मेंटर हैं हमारे, जिनका नाम है अभी आर्या, और उन्होंने जो अपनी एजेंसी स्टार्ट करी ना, उन्होंने स्टार्ट करी होटल इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली वो होटल को ही सर्व करते हैं। इंडिया के जितने भी बड़े आप होटल में आज तक रुके होंगे, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, सबकी मार्केटिंग ज़्यादातर आपको उनके पास मिलेगी। और उन्होंने स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जब लोगों ने वेबसाइट का नाम नहीं सुना था, 1-1, 2-2 लाख की तो उन्होंने पहले वेबसाइट बनी थी जब उस ज़माने में इंटरनेट आया था, जब से वो उस इंडस्ट्री के अंदर, और उनका जो बिज़नेस है बहुत बड़ा है। 100 से ज़्यादा लोग उनकी एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट हैं, मतलब काफ़ी सारे उनके पास क्लाइंट है। नंबर भी मुझे याद नहीं कि एक्चुअल में कितना नंबर है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, इस चीज़ को कैसे क्रैक करा। उन्होंने
स्पेशलाइज कर लिया कि मैं होटल के अंदर ही काम करूँगा, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं छूना है। और यही रीज़न है मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको अपने स्टूडियो पे बुलाया, उनका पॉडकास्ट करा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे पहुँचे नीश बेस करके। अभी आपको भी सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस चीज़ के अंदर जाना है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, फाइंडिंग योर वाई। फाइंडिंग योर वाई का मतलब बेसिकली आपको क्या पसंद है, वो मार्केट में डिमांड है, और मार्केट में डिमांड है तो आप उसको अच्छे से सप्लाई कर सकते हो। और देखो, पैशन को पॉइजन बनने नहीं देना। अगर आपको वो पैशन है, वो पसंद है, और आप लोगों को सर्व कर सकते हो उस चीज़ के अंदर, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मार्केट की नीड भी होनी चाहिए। लेकिन वो अब यही चीज़ है, अवी आर्य ने भी यही चीज़ करी। अवी आर्य के फादर के होटल्स थे, तो उन्होंने वहाँ से बचपन से देखा कि यार हमारे होटल्स हैं, तो उन्होंने होटल में काम करा होगा, देखा, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अपने होटल्स उन्होंने बेचे होंगे, बैंक्वेट्स हो गया या शादी के लिए जो भी चीज़ें होती है होटल के अंदर उन्होंने बेचा, तो उनको पता लग गया यार मैं अपना सेल कर पा रहा हूँ, तो मैं दूसरा का भी सेल करके पैसा कमा सकता हूँ। तो स्पेशली हमने इंटरव्यू के लिए उन्हें इनवाइट किया था कि आप सर एक बार आओ हमारे स्टूडियो में, मिलके बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है वो अवी आर्य के साथ पॉडकास्ट होने वाला है कि उन्होंने अपनी एजेंसी को किस तरीके से ग्रो करा नीश डाउन करके। तो पूरा एक लंबा पॉडकास्ट है। अगर आप एजेंसी ओनर हो और आपको सक्सेसफुल होना है, अपनी एजेंसी को लंबा चलाना है, वो वाला पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब वो पॉडकास्ट आएगा आप उस वीडियो को मिस कर दोगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा पॉडकास्ट आने वाला है अवी आर्य के साथ, कैसे उन्होंने नीश डाउन करके $multi-million की अपनी कंपनी क्रिएट करी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।